हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन किचन डिजाइनिंग मिस्टेक्स के बारे में। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप अपने किचन बनाने के दौरान या बनाने के बाद आप फील करेंगे कि यार हमने मिस्टेक्स कर दी। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप उन मिस्टेक्स से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं इस वीडियो में क्या क्या आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम मेरे तरफ से जो आपको बेस्ट एडवाइस हो सकती है वो एडवाइस दूंगा मैं आपको। बजट के बारे में बात करेंगे, कुछ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त गौरव और आप लोग जुड़े हुए हैं गोला इंटीरियर सॉल्यूशन पे। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या आपको कोई एडवाइस लेनी हो तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बिना कोई चार्ज वगैरह नहीं है इसका, हम आपकी सहायता करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनएडिक्वेट स्पेस प्लानिंग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस प्लान करना। आप कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले प्लानिंग जरूरी होती है। आप 1 BHK फ्लैट है आपका या 4 BHK फ्लैट है तो काफी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर हो सकता है 2-3 मेंबर रहने वाले हों और वहां पर मेंबर ज्यादा हो सकते हैं या जरूरतें ज्यादा हो सकती हैं या इनकम का डिफरेंस हो सकता है। तो काफी चीजों का डिफरेंस रहता है। तो आपको सबसे फर्स्ट यही डिसाइड करना है कि आपका स्पेस कितना है। उस स्पेस को आप बेस्ट यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। वहां पर एल शेप किचन बनेगी, यू शेप किचन बनेगी, किस तरीके की बनाई जा सकती है। ये नहीं कि काम स्टार्ट हो गया करने बाद में सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पुअर वेंटिलेशन। देखिए, वेंटिलेशन, आपने किचन में पैसा लगाया 2 लाख 3 लाख 1 लाख कुछ भी लगाया आपने, बट वेंटिलेशन नहीं है उसमें। वेंटिलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है किचन एंड वॉशरूम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन में हम 3 तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला, एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं किचन में। चिमनी ज़रूर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है विंडो। अगर वहां पर विंडो का प्रोविजन बन सकता है तो उस विंडो के प्रोविजन को ज़रूर रखें। एक विंडो ज़रूर दें किचन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा इग्नोरिंग स्टोरेज नीड्स। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी। हर घर की कुछ ज़रूरतें होती हैं। आपके घर की क्या ज़रूरत है आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में इतने मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की इतनी नीड है, इतना राशन हमारे पास रहता है, इतने बर्तन हैं हमारे घर में, तो उनको रखने का स्पेस कहाँ पर प्लान करें। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी नीड्स क्या है, उस हिसाब से अपनी किचन को प्लान कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। किचन के अंदर एडवांस फीचर डालना अलग चीज़ है, क्वालिटी अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आप पेंट्री लेते हैं किचन में, ठीक है, आप पेंट्री लेते हैं 20-25-30 हज़ार रुपये आपके बढ़ जाते हैं वहाँ पर। बट आपका अगर बजट टाइट है तो आप पेंट्री की तरफ ना जाएं, रोलिंग शटर पे ना जाएं, मैजिक कॉर्नर पे ना जाएं, बट आप क्वालिटी मटेरियल ज़रूर इस्तेमाल करें। जो बोर्ड इस्तेमाल होना है वो अच्छा होना चाहिए, हिंजेस चैनल्स ये ज़रूर अच्छे होने चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट लाइटिंग। देखिए, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटीरियर का नाम अगर स्टार्ट होता है तो पहला पॉइंट मैं मानता हूँ लाइटिंग ही होता है। एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा लाइटिंग के ऊपर, उसकी डिटेल में बात करते हुए। बाकी लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किचन में। जिस तरीके से लाइट डाली जा सके, जिस भी तरीके से, फॉल सीलिंग के थ्रू, काउंटर टॉप पर, क्या कहते हैं, शटर्स के अंदर, काफ़ी जगह पे लाइट डाली जा सकती है। तो वहाँ पर जितनी जगह डाल सके डाल दीजिए, बट ओवर भी ना करें। बट हाँ, डिसेंट सुंदर लगनी चाहिए, जैसे कि ये इमेजेस में आप देख सकते हैं। चलिए अपने बारे में बात कर लेते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे, हमारी बातें समझ में आ रही हैं, आपके कुछ हेल्प मिल रही है आपको, तो चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट काउंटर टॉप हाइट। देखिए, कई जगह पर क्या होता है, सामान रखने के चक्कर में क्लाइंट कारपेंटर को कुछ भी बोलता है और क्लाइंट बोलने के बाद कारपेंटर अपना दिमाग ना लगाकर वो सीधे जो भी चीज़ें बोली जाती हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट कुछ चीज़ें बाद में आपको दुख देती हैं। काउंटर टॉप के ऊपर वाले जो शेल्फ्स बनने हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो कितना दीवार से बाहर निकले होने चाहिए, काउंटर टॉप कितना ऊंचा होना चाहिए, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है। उन सब स्टैंडर्ड के बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि क्या नॉर्मल स्टैंडर्ड चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चूजिंग रॉन्ग काउंटर टॉप मटीरियल। देखिए, रॉन्ग इसमें कुछ नहीं होता। पहली बात, आपका बजट डिपेंड करता है कि आप
और आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। आपने किस तरीके की लैमिनेट्स या एक्रेलिक शीट लगाई है, वहाँ पर किस कलर का काउंटर टॉप चलेगा, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा आपका बजट। आपका बजट ग्रेनाइट का है तो आप क्वार्ट्स तक नहीं सोचेंगे। हाँ, क्वार्ट्स का है तो क्वार्ट्स पर जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है क्वार्ट्स ही बेस्ट है। टाइल्स भी आजकल आती हैं, नैनो टाइल्स, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो काफ़ी चीज़ें, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग तरीके से सबको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ के फायदे कुछ के नुकसान, सब चीज़ें। मगर इस चीज़ को पहले ही डिसाइड करें। आप अपनी जो भी लैमिनेट्स या एक्रेलिक शीट्स लगा रहे हैं उसके साथ में ही इसको डिसाइड करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। देखिए, आजकल किचन में पहले की तरह नहीं रहा। बहुत पीछे जाएं तो क्या होता था कि एक मतलब एक फैन या एक लाइट की जरूरत होती थी, सिर्फ फैन तो अब आ गया है, एक लाइट की जरूरत होती थी किचन में। फिर रेफ्रिजरेटर लगने लगे, फैन भी लगने लगे, वॉल फैन लगने लगे, माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, बहुत सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में। ठीक है, आरओ, बहुत कुछ आ गया है। तो उन सब का स्पेसिफिक पॉइंट्स देना, ये प्लानिंग पहले ही करनी होती है कि यहाँ पर मुझे फ्रिज रखना है तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ हमारा माइक्रोवेव रखा जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। तो इन चीज़ों की प्लानिंग पहले करें। इलेक्ट्रिक प्लानिंग काम स्टार्ट होने से पहले ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओवरलुकिंग सेफ्टी मेजर। देखिए, सेफ्टी मेजर्स लेने काफ़ी ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स में इम्पॉर्टेंटली बात आ जाती है आपकी मटेरियल और जो गैस पाइपलाइन वगैरह आप करा रहे हैं अपने किचन के अंदर, क्योंकि वो सब हिडन हो जाता है, तो उसको थोड़ा अपनी निगरानी के अंदर काम उसको कराएं। नेक्स्ट आता है हमारा मिसमैच अप्लायंसेस। देखिए, अप्लायंसेस मिसमैच का मतलब होता है कि आपने जो स्पेस अपना प्रोवाइड किया फ्रिज के लिए, बट वहाँ पर फ्रिज आ ही नहीं पा रहा है, आपने उसके लिए ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जैसे कि आपने माइक्रोवेव के लिए स्पेस प्रोविजन बनवाया, बट आपने प्रोविजन बनवा दिया अंदाजे से ज़्यादा। ठीक है, अच्छी बात, आपने सोचा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बट लगने के बाद वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो एक्सपर्ट हेल्प। देखिए, एक्सपर्ट की हेल्प लेना गलत नहीं है। अगर आप अपनी किचन बनवा रहे हैं किसी कारपेंटर से, कारपेंटर का काम मैं गलत नहीं बोलता बिल्कुल भी, वो अगर एक्सपर्ट है, हाथ में सफाई है, काम कर सकता है अच्छा, तो डेफिनेटली आपकी किचन अच्छी बनेगी। बट यहाँ पर बात आती है डायग्राम्स की कि आप किचन बनवाने से पहले अगर कुछ डायग्राम्स बनवा लें, कुछ चीज़ें प्लान कर लें, एक्सपर्ट की हेल्प लेकर, किसी इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्ट की हेल्प लेके आप अगर उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, कुछ मतलब मिस्टेक की गुंजाइश को कम कर सकते हैं, तो क्यों ना की जाए। कुछ आप अगर किचन बना रहे हैं, मान लीजिए 2-3 लाख रुपए आप लगाने वाले हैं, कुछ हजार रुपए लगाकर आप उन पोटेंशियल गलतियों को जो हो सकती हैं बट उनको खत्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आती है बात बजट की। देखिए, किचन अगर आप बनाते हैं, मैं बिल्कुल लो लेवल की बात करूंगा। लो लेवल मतलब बिल्कुल बेस लेवल की बात करता हूँ, अपर कोई लिमिट नहीं होती है। देखिए, सबसे हल्की किचन बनाना, हल्की का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैंने उसमें लकड़ी या जो भी मैं मटेरियल यूज करने वाला हूँ वो बिल्कुल जीरो है, नहीं, जीरो नहीं है। बट हाँ, ऐसा है कि वो आपका काम चला देगा। तो 1,00,000 1,50,000 रुपए इतना किचन में लगाया जा सकता है। इससे कम में अगर आपकी कोई किचन बनाने के लिए बोलता है तो इतने कम, इससे कम में किचन नहीं बनाई जा सकती। अगर वो फिर भी बन रही है तो इसका मतलब मटेरियल जो है वो कुछ ज़्यादा ही डाउनग्रेड मटेरियल है। तो इस चीज़ पर ज़रूर आप थोड़ा ध्यान दें, और अपर तो कोई लिमिट होती ही नहीं है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। बाकी आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो कि किचन प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेंगे ना तो प्लानिंग करनी आसान हो जाएगी। और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर बताइए। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। जो आप हम अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं आपकी, ज़रूर करेंगे। ठीक है, मैं आपका दोस्त गौरव, इजाज़त दीजिए।